हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज क्लास 12 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ पे किसी बिंदु पर ज्ञात करना है। इसके पहले जो दो वीडियो बनाए थे उसमें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति था, जिसमें एक था कि जो चुंबक के अक्ष पे था और दूसरा चुंबक के निरक्ष पे था। यानी मान लीजिए चुंबक हो गया और इसी के अक्ष पर बिंदु था, ये चुंबक हो गया, ठीक है। इसको हम चुंबक मान के और इसी पर क्या थे, इसके अक्ष पर यहाँ पे पी बिंदु मानते थे और इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे। लेकिन अब क्या करना है, और दूसरा जो निकाले थे ना, तो ये चुंबक है और उसके बाद निरक्ष मान के आर दूरी पर एक बिंदु मानते थे और यहाँ पे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल करते थे। लेकिन अब क्या करना है, किसी बिंदु पर, यानी ये ना निरक्ष पे होगा और ना ही अक्ष पे होगा, ये कहीं भी एक बिंदु मानेंगे और वहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चुंबक बनाते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, चुंबक हो गया, ठीक है। ये चुंबक बना लिए और इस चुंबक का जो नाम है ना, वो रख देते हैं एन और एस। तो ये वाला एन हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एस हो जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बना लिए। और यहाँ पे एक किसी भी यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं पी और एक बिंदु मान लिए यहाँ पे पी, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी निकालना है। चलिए, इसको क्या करते हैं, ध्रुव से मिला देते हैं और मान लेते हैं कि ये ध्रुव के बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है तथा ये चुंबक के साथ थीटा कोण बनाता है। अब हमें पता है कि इसकी जो दिशा होती है वो नॉर्थ की ओर होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा इस दिशा में होगी, जिसके कारण यहाँ पे जो इसको क्या करेंगे, इसका एक घटक होता है। तो जब घटक करेंगे ना, तो इस यहाँ पे जो हमारा घटक का जो भाग आएगा वो आ जाएगा एम कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसके एक लंबवत घटक होगी जो मेरा हो जाएगा एम साइन थीटा। अब आप सोचिएगा कि ये वाला इसको कॉस थीटा क्यों नहीं माने और इसको कॉस थीटा क्यों माना गया। इसको भी तो कॉस थीटा मान सकते हैं या इसे साइन थीटा मान सकते हैं। देखिए, जिसके साथ थीटा का कोण बने, जिसके साथ ये थीटा लगा होगा ना, उसका फैक्टर हमेशा कॉस थीटा के रूप में होता है, और इसके साथ थीटा नहीं लगा है तो इसका फैक्टर किस रूप में होगा, साइन थीटा के रूप में होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बाहर की ओर ले जाएं, ठीक है, इसको हम बाहर की ओर ले जाते हैं और उसके बाद इसको भी थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो अगर देखिए ये टोटल हमको पता है कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का, कि नहीं, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला कोण हमारा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री के हिसाब से। अगर हम बात करें सिर्फ इसके कारण, यहाँ पे बिंदु P है, तो अगर हम द्विध्रुव इसको मान लेते हैं, ये वाला टर्म को क्या मानते हैं, हम द्विध्रुव मानते हैं, तो इसके अपेक्षा ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। देखिए, ये द्विध्रुव है, तो अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये जो बिंदु है इस द्विध्रुव के अपेक्षा क्या है, अक्ष पर स्थित है। तो एक इसके कारण ये एम कॉस थीटा है ना, तो एम कॉस थीटा के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे बिंदु पी क्या है, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में हम क्या करेंगे कि एम कॉस थीटा जो है ना, अक्षीय स्थिति में इस बिंदु पी पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। उसके बाद एक द्विध्रुव हम इसको मानते हैं, ठीक है, ये वाला टर्म है ना, इसको द्विध्रुव मानते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये वाला द्विध्रुव के हिसाब से देते हैं, ये क्या है, निरक्ष पर स्थित है। तो निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ इसको अगर द्विध्रुव मानते हैं, देखिए ये एस एन और एस मान लेते, इसको मान लेते हैं एन डैश और एस डैश, ठीक है। उसके बाद इसको एन डबल डैश मानते हैं और इसको एस डबल डैश मानते हैं, हो गया। इसको एन एस माने तो इसको क्या माने, एन डैश और एस डैश, और इसको एन डबल डैश और एस डबल डैश मान लिए। तो अगर इसको देखा जाए इस द्विध्रुव के हिसाब से एन डैश और एस डैश में देखा जाए, तो यहाँ पे ये अक्ष पर स्थित है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी दिशा में होगी। और अगर इस एस एन डबल डैश और एस डबल डैश के हिसाब से देखा जाए, तो इस हिसाब से ये चीज़ क्या है, बिंदु पी है, निरक्ष पर स्थित है, तो इसकी दिशा नॉर्थ की ओर है, इस दिशा में ना, तो इसके विपरीत इसकी दिशा होगी, इस दिशा में होगी। तो अगर ये 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा।
ये वाला टर्म्स आपको समझ में आ गया। आशा करते हैं कि डायग्राम आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो गणितीय व्यंजक हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जब बिंदु निरक्ष पे अक्ष पे स्थित हो, ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हम मान लेते हैं B1, ठीक है। तो B1 मेरा कितना हो जाएगा, μ0/4 और P बटा यहाँ पे हमारा R लगेगा, तो यहाँ होता है 2P/r³। तो यहाँ लिखेंगे 2P/r³। तो ये फार्मूला हो गया मेरा। लेकिन यहाँ पे मेरा देखिए B1 बराबर हो जाएगा, B1 बराबर μ0/4 और 2P, और इसकी जो क्या है ना P, और इसका अगर फैक्टर देखा जाए तो cos थीटा है, तो हमारा हो जाएगा P2P और यहाँ हमारा हो जाएगा cos थीटा। तो लिखेंगे cos थीटा, 2P cos थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ R³ है तो साथ में रह जाएगा मेरा R³ हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ पे द्विध्रुव हमारा एम है ना, तो यहाँ पर रखेंगे एम, ठीक है। इस P की जगह पर क्या रखेंगे, एम रखेंगे। तो 2m cos थीटा हो गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। तो वैसे ही एक निरक्षीय स्थिति में ये वाला टर्म से क्या निकालेंगे, इस द्विध्रुव के टर्म से निकाल लेंगे निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसे हम मान लेते हैं B2, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में हमारा μ0/4 और यहाँ होता है हमारा P/r³। तो m बटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, R³ लिखेंगे। ये निरक्षीय स्थिति वाला हो गया। लेकिन इसके कारण हमारा m sin थीटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे B2 बराबर हो जाएगा μ0/4 और यहाँ m sin थीटा और बाटा में आ गया R³। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से अब बनाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, या कुल परिणामी के लिए देखिए, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे दो वेक्टर या दो सदिश एक दूसरे के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है बी नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को लिखेंगे √, इसका फॉर्मूला होता है √, देखिए B1² प्लस B2² और प्लस में आ जाएगा 2B1 × B2 और यहाँ आ जाएगा cos थीटा। और हमें थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये वाला हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो बी नेट की वैल्यू बचेगी तो √, क्या आ जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, B1 और B2 का मान रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से B1 और B2 का मान रखने पर, ठीक है। तो बी नेट बराबर,
तो यहाँ मान रखेंगे ना, तो बी नेट इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर b1 का स्क्वायर, b1 का मान म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ आ जाएगा 2p cos थीटा, और बाटा में आ जाएगा r³ हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में म्यू नॉट बटा 4 पाई p, सर यहाँ पे m न था, m होगा, ठीक है। यह m साइन थीटा बटा r³ और इसका स्क्वायर रूट है तो रूट, ठीक है। उसके बाद बी नेट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई। उसके बाद आ जाएगा m और बाटा में r³ कॉमन निकल गया, और यहाँ रूट अंडर बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर, 2 2 यहाँ पे 2 से स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 2 4 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस टर्म को एक तरह से और लिख सकते हैं, बी नेट बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा r³, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 cos थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 को cos स्क्वायर थीटा था, 3 को cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा, फिर 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, तो ये वाला टर्म मिलकर हमारा क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे हम क्या निकालेंगे, बी नेट की वैल्यू निकालेंगे। तो बी नेट बराबर हमारा आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा r², और इधर से ये वाला 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और इसका कर देंगे हम रूट। ये हमारा इसका इक्वेशन निकल गया, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का कुल मान निकल गया। अब इसमें 2 मानक स्थितियाँ थी, एक मानक स्थिति हम जो निकाले थे ना अक्षीय और निरक्षीय के लिए, तो अक्षीय स्थिति में हमें पता है थीटा का मान कितना होता है, थीटा बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि देखिए अक्षीय स्थिति का फिगर ऐसे बनाए थे ना, तो ये वाला कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई और m बटा r², और साथ में यहाँ पे रखिएगा ना रूट अंडर cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 3 गुना 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखिए 3 और 1 कितना होता है, 4, और 4 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ 2 से गुना होता है 2m बटा r, सॉरी यहाँ पे q था तो यहाँ q होगा, तो r³। ये निरक्षीय स्थिति के लिए मानक स्थिति निकल गई। उसके बाद अक्षीय के लिए सेम प्रोसेस है, तो स्थिति हम क्या लेते हैं, अब अक्षीय लेते हैं। तो अक्षीय में ठीक है, ये हमारा चुंबक होता था, और चुंबक के अक्ष पर स्थित है, यानी यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाता था हमारा 0। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या लेंगे हम, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ m बटा r³ और रूट अंडर यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा था ना, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री बराबर होता है हमारा 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे हमारा 1, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे 0 डालिएगा ना, ये टर्म गलत आ गया, यहाँ पे 0 डालिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो 0 प्लस 1 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या जाएगा हमारा m हो जाएगा। उसके बाद यहाँ cos 0 डिग्री का मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 गुने 1 और प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 4, और 4 का जो वर्गमूल करते थे कितना आता है, 2 आता है ना। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2m बटा में आ जाएगा r³। ये हमारा अक्षीय के लिए निकल गया। सॉरी यहाँ पे थीटा का मान गलत हो गया था, cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है 0, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।